बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है, हफ्ते का तारीख है 13 नवंबर। इस वीडियो में बात करेंगे उस खबर के हवाले से जो आने वाले दिनों में इस खित्ते की एक बड़ी खबर बनने जा रही है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन दौरा करने लगे हैं इंडिया का। एक रोज़ा दौरा होगा। ये दौरा कब होने जा रहा है, इस दौरे में क्या होगा, इस दौरे से पहले इंडिया और रूस के दरमियान किस किस्म का इंटरेक्शन होने जा रहा है, ये तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन साथ ही बात करेंगे कि रूस और इंडिया के दरमियान ये शादी नाकाम होती हुई नज़र आ रही है और जिस किस्म की डेवलपमेंट्स चल रही हैं, अगर ये मामलात इनका रुख तब्दील नहीं किया जाता तो मौजूदा फॉर्मेट में रूस के सदर का ये आखिरी दौरा साबित हो सकता है इंडिया का। मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्तकबिल में जो है वो हेड ऑफ़ स्टेट या हेड ऑफ़ गवर्नमेंट के लेवल पर इंटरेक्शंस नहीं होंगे, लेकिन वो फॉर्मेट जिसका आगाज़ साल 2000 में किया गया और उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारे दरमियान एक स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मौजूद है और तय ये किया गया कि अल्टरनेट ईयर्स में एक साल इंडिया के वज़ीर आज़म दौरा करेंगे रूस का और अगले साल जो है वो रूस के सदर दौरा करेंगे इंडिया का। और ये 2019 तक ये समिट सक्सेसफुली चलती रही। 2016 में जब क्रीमिया का मसला चल रहा था और मुमकिन नज़र नहीं आता था कि रूस के सदर फ्लाई आउट करेंगे, उसके बावजूद वो आए। उन्होंने दिल्ली का बड़ा एक शॉर्ट सा विज़िट किया, लेकिन अनइंटरप्टेड ये सिलसिला चलता रहा। साल 2020 में बहाना ये बनाया गया कि कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से समिट नहीं हो सकता। हालांकि दोनों ममालिक अपने अपने लेवल पर दीगर ममालिक के साथ सरबराह इजलास का इनेकाद कर रहे थे, लेकिन उसमें मसाइल थे। उस वक्त मसाइल क्या थे, वो मसाइल अभी भी मौजूद हैं, उनको देख लेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की उसने बताना शुरू कर दी हैं अपने जर्नलिस्ट को। उसके मुताबिक 6 या 7 दिसंबर को एक रोज़ा दौरा होने जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन एक शॉर्ट विजिट पर इंडिया आएंगे, उनकी मुलाकात होगी नरेंद्र मोदी के साथ और उस दौरे के दौरान मुमकिना तौर पर दस्तखत किए जाएंगे, साइन किए जाएंगे उन एग्रीमेंट्स के ऊपर जिन एग्रीमेंट्स के हवाले से नवंबर के आखिर में 2+2 डायलॉग होने जा रहा है इंडिया और रूस के दरमियान। अब ये 2+2 डायलॉग क्या है? इंडिया के इस वक्त तक 3 ममालिक के साथ 2+2 डायलॉग का जो है वो आगाज़ हुआ है। एक उसमें जापान, दूसरा ऑस्ट्रेलिया और तीसरा मुल्क है अमेरिका। 2+2 फॉर्मेट ये है कि जिस भी मुल्क के साथ आपका 2+2 डायलॉग चल रहा है उसके फॉरेन मिनिस्टर और उसके डिफेंस मिनिस्टर के साथ आपके फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर की मुलाकात होगी और पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक ताल्लुकात, इसी तरीके से डिफेंस और दीगर शोबों में ताल्लुकात के हवाले से मुख्तलिफ मुआहदों पर बातचीत की जाती है। अब इन दिस केस नवंबर के आखिर में डॉक्टर जो सुब्रमण्यम जयशंकर हैं इंडिया के वज़ीर ख़ारजा और राजनाथ सिंह वज़ीर दिफा, ये दौरा करेंगे रूस का और ये कोशिश की जाएगी। ज़ाहिर है कि रूस ये चाहेगा कि डिफेंस डील्स हों, मज़ीद डील्स हों, क्योंकि रूस और इंडिया के दरमियान ये जो शादी है, ये जो रिश्ता है इनके दरमियान, ये उसकी बुनियाद है वो डिफेंस डील्स, वो डिफेंस इक्विपमेंट की परचेजिंग जो इंडिया करता है रूस से। अब इंडिया गिवन इट्स मार्केट साइज़ दुनिया में किसी भी मुल्क का एक फ़ेवरेट क्लाइंट हो सकता है और मुख्तलिफ ममालिक ख़ास तौर पर जो डिफेंस प्रोड्यूसर्स हैं वो इंडिया के साथ ज़ाहिर है कि उनके ताल्लुकात जो हमें नज़र आते हैं मौजूदा शक्ल में कि जब वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं इंडिया में अंदरूनी मामलात के ऊपर, जिस किस्म के मसाइल चल रहे हैं उसके ऊपर वो नहीं बोलते। उसकी वजह भी यही है कि इंडिया सऊदी अरब के बाद साल 2020 में पूरी दुनिया में डिफेंस इक्विपमेंट परचेज़ करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क था। इंडिया की इंपोर्ट्स जो हैं डिफेंस आर्टिकल्स की, डिफेंस इक्विपमेंट की बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है और यही वो जो है वो मामला है जिससे इंडिया लेवरेज लेता है इंटरनेशनल लेवल पर अपनी मुख्तलिफ ममालिक से। इसी तरीके से आपको मालूम है कि रूस अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है डिफेंस प्रोडक्शन के एतबार से और जो डिफेंस प्रोडक्शन करने के बाद उसकी एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जाहिर है कि रूस नहीं चाहेगा कि इंडिया जैसा क्लाइंट उसके हाथ से निकले और 74 साल की ये जो शादी है, जो डिफेंस डील्स के ऊपर खड़ी हुई शादी है, ये किस किस्म के मसाइल का शिकार है ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। और जाहिर है कि जब 6 या 7 दिसंबर को ये दौरा होगा उसमें अगर कोई नई बड़ी डिफेंस डील नहीं हो पाती इंडिया और रूस के दरमियान तो फिर ये रिश्ता, ये शादी जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकामी की तरफ चली जाएगी। दिस मैरिज कैन एक्चुअली कोलैप्स। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ कि काटसा वो एक कानून है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, जिसमें अमेरिका उन ममालिक पर पाबंदियाँ लगाता है जो रूस के साथ मुख्तलिफ दिफाई मुआहदे करते हैं। 2016 में जिस वक्त
यूक्रेन और रूस के दरमियान मसला आया, उसके बाद से नेटो इत्तेहादी होने के तहत इन्होंने ये काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट बनाया। इसके बाद डिफेंस डील्स, जाहिर है कि जो इवन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसको परचेज कर रहा है इंडिया रूस से, ये बाद में ये डील तय पाई। अब बहुत ज़्यादा दबाव है नई अमरीकी इंतज़ामिया पर कि इंडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, लेकिन जाहिर है कि अमेरिका को भी पता है कि वो इंडिया किस तरीके से डिपेंडेंट है इस वक्त रूस की दिफाई टेक्नोलॉजी पर, और अगर रूस से बिल्कुल बाज कर देता है अमेरिका इंडिया को, तो फिर चीन के हवाले से, चीन के ख़िलाफ़ वो इंडिया को अगर मजबूत देखना चाहता है तो फिर इंडिया की वो मजबूती गायब होती हुई नज़र आएगी। अब एक तो ये होगा कि S-400 की जो डील है वो पाए तकमील तक चांसेस यही नज़र आते हैं कि जिस वक्त व्लादिमीर पुतिन दौरा करेंगे उस वक्त तक इंडिया को सप्लाई कर दिया जाएगा S-400। अब S-400 की सप्लाई पर चीन, इट्स अ वेरी कम्प्लेक्स सिचुएशन कि चीन जो है ज़ाहिर है कि उसको एतराज़ होगा कि वो रूस जो है अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद कि चीन और रूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं, लेकिन एक ऐसा मुल्क जो चीन के ख़िलाफ़ जंगी अज़ाइम रखता है उसको S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो फराहम किया जा रहा है। इसी तरीके से जो नेवल कोऑपरेशन है उसमें जो यांटर शिपयार्ड है वहाँ पर एडमिरल ग्रिगोरोविच क्लास के जो फ्रीगेट्स हैं उनकी तकरीबन जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, उनकी सप्लाई होनी है। इसी तरीके से आबदोज़ों के हवाले से मामलात हैं और गोवा शिपयार्ड के ऊपर 2 मज़ीद एडमिरल ग्रिगोरोविच क्लास के फ्रीगेट्स रूस ने बना कर देने हैं इंडिया को। ये वो डिफेंस परचेजेज़ हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ, आपको याद होगा कि जब अप्रैल के महीने में सरगेई लावरोव जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं रूस के, उन्होंने दौरा किया इंडिया का, तो दिल्ली में बैठकर उन्होंने याद दिलाया था कि इंडिया को कि आप ये ज़रूर याद रखिए कि रूस ही वो मुल्क है जो आपको कटिंग एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी फराहम करता है। अब ये रिमाइंडर किस वजह से है, जो ऑफ लेट हमने मसाइल देखे हैं इंडिया और रूस के ताल्लुकात में और जिसकी वजह से ये नाकाम हो सकती है शादी। एक तो वो 3 मेजर डिफेंस डील्स हैं और जो मेजर डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं बेसिकली इंडिया और अमेरिका के दरमियान हुए, उसमें लीमोआ शामिल है, उसमें कमकासा शामिल है और उसमें बीका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इन एग्रीमेंट्स के बाद अमेरिका के साथ अलाइंड हो चुका है इंडिया, और इंडिया के और अमेरिका के बढ़ते हुए ताल्लुकात रूस को बिल्कुल पसंद नहीं है। दिसंबर के महीने में फ़र्स्ट टाइम ओपनली क्रिटिसाइज़ किया सरगेई लावरोव ने, एक थिंक टैंक से वो खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जिस किस्म की एशियन नेटो बनाने की बातें हो रही हैं और इंडिया जो है वो एंटी चाइना गेम्स में उलझ चुका है, अमेरिका का एक मोहरा, अमेरिका का एक पिट्ठू नज़र आता है इस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में जिस किस्म की गेम्स खेली जा रहे हैं उस पर ओपनली एतराज़ किया। फिर जिस वक्त दौरा हुआ सरगेई लावरोव का इंडिया का, वहाँ पर भी उन्होंने तकरीबन यही गुफ्तगू की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और फिर वो उन्होंने जब ही फ्लू आउट ऑफ न्यू दिल्ली, ही लैंडेड इन इस्लामाबाद, इसके ऊपर इंडिया को बहुत आग लगी थी कि ये कैसे हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान का दौरा जो है उसको क्लब कर दिया गया कि रूस के वज़ीर ख़ारजा इंडिया गए और इंडिया के बाद वो पाकिस्तान आए। फिर पाकिस्तान में भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया जो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की स्ट्रैटेजी है उसके हवाले से। मेरा ही सवाल था उनसे और उस सवाल के जवाब में उन्होंने जो गुफ्तगू की उसके ऊपर मैं ज़ाहिर है कि पहले रिपोर्ट कर चुका हूँ, लेकिन रूस जो है वो ख़ाइफ नज़र आता है इंडिया जिस किस्म की उसके ताल्लुकात चल रहे हैं। तो अब ये जो रिश्ता है 74 साल का जिसमें इंडिया डिफेंस डील्स देता रहा है रूस को और रूस को एक बड़ा अच्छा क्लाइंट नज़र आता है इंडिया, ये रिश्ता खड़ा है उन डिफेंस डील्स पर। अब अमेरिका फिल वक्त S-400 के लिए तो वेवर देने के लिए तैयार नज़र आता है। अब इस किस्म के साइंस आ रहे हैं कि अमेरिका काटसा के तहत पाबंदियां नहीं लगाएगा इंडिया पे, लेकिन ये मामला इनडेफिनेटली नहीं चल सकता। अमेरिका ने भी ज़ाहिर है कि कन्वे कर दिया होगा इंडिया को कि आपने अब इससे फेज़ आउट करना है, आपने बाहर निकलना है। अब अमेरिका की टेंशन क्या है? अमेरिका को मसला ये है कि जब S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया को फराहम किया जाएगा और दूसरी तरफ बीका, लीमुआ, कमकासा समेत दीगर मुआहदे मौजूद हैं और डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो अमेरिका इंडिया को फराहम कर रहा है, तो जो S-400 के साथ रडार्स आते हैं, जो पूरा एक इक्विपमेंट आता है, वो इंडिया के पास मौजूद जो अमरीकी दिफाई आलात हैं उनकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र बैक कर सकता है टू मॉस्को। तो जिस चीज़ से बचना चाहते हैं अमेरिका
और यही वजह थी कि जो F-35 का प्रोग्राम जिससे तुर्की को निकाला गया दुनिया के वो बेहतरीन तैयारे जो अमेरिका समझता है कि जिस टेक्नोलॉजी के पीछे रूस लगा हुआ है कि उसके हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर की जाए। जब S-400 डिफेंस जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जब तुर्की ने ख़रीदने का फ़ैसला किया कि वो रूस से ख़रीदेगा, तो F-35 प्रोग्राम से तुर्की को निकाल दिया गया। फिर काटसा की सैंक्शंस जो हैं वो भी तुर्की पर लगा दी गई। तो अब यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल डेवलप होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर एक तरफ से अमेरिका ज़ोर लगा रहा है और एक बाकायदा अफेयर हमें नज़र आता है इंडिया और अमेरिका के दरमियान, और इस अफेयर की वजह से वो शादी मुतासर हो रही है जो कि 74 साल से डिफेंस डील्स पर खड़ी हुई थी। बहरहाल अभी ये वक्त बताएगा, आने वाले दिनों में इन द रन अप नवंबर के महीने में हम देखेंगे जब 2+2 डायलॉग होता है, अगर इसमें कोई नई डिफेंस डील्स तय नहीं पाती तो फिर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन उनका क्या इंटरेस्ट होगा कि वो इस सारे सिलसिले को आगे लेकर चलें। बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह बिल्कुल ही एकदम एक झटके में ये ताल्लुक टूट सकता है, लेकिन रूस के सदर कोशिश करेंगे कि जो डिफेंस परचेजेस हैं वो इंडिया इसी तरीके से जारी रखे, लेकिन अगर इंडिया जारी नहीं रखता तो फिर यह रिश्ता जो है ख़त्म हो सकता है। दीज आर द डिटेल्स। आने वाले दिनों में मैं इसको फॉलो अप करता रहूँगा। और फिर एक और बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, कुछ बड़े इफ्तिताह करने जा रहे हैं राजनाथ सिंह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब जो रियासतें हैं वहाँ पर, और उन्होंने खिताब भी करना है, उसको भी फॉलो अप करेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।